सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे गद्य के एक विषय पर जो है लघु कथा। आज इच्छा हुई कि छंद कक्षा में छंदों से संबंधित बातें तो हम लोग पढ़ते रहते ही हैं, आपस में चर्चा भी होती रहती है, तो आज गद्य से संबंधित कोई विषय उठाया जाए, यही सोचकर आज हमने लघु कथा टॉपिक को रखा है। मित्रों, आपसे कहना यही चाहूँगा साथ में कि अगर आप यहाँ वीडियो देखते हैं और लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारी भी एक उत्सुकता बनी रहती है कि लोग लाभान्वित हो रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो लघु कथा पर हम बात शुरू करते हैं। मित्रों, लघु कथा जो है ना, इसको बहुत से लोग कहानी का छोटा रूप मान लेते हैं, जबकि ऐसा मानना सही नहीं होता है। देखिए, हम बिल्कुल सरल शब्दों में यहां बात करेंगे, कोई कठिन किताबी भाषा नहीं होगी। उपन्यास, कहानी और लघु कथा, ये जो तीन गद्य की जो विधाएं हैं, इन तीनों में एक या अधिक घटनाओं का चित्रण किया जाता है जिसमें कोई एक संदेश निकलकर सामने आता है। यही होता है ना, उपन्यास में भी वही है, कहानी में भी वही है, लघु कथा में भी वही है। लेकिन अगर जब हम बात यहां लघु कथा की करते हैं तो लघु कथा से यहां तात्पर्य यह है ना कि लघु कथा लिखते समय हम उस घटना और उसी घटना से जुड़ी हुई सारी घटनाओं का चित्रण करते हैं जो तत्क्षण, उसी क्षण हमारी आंखों के सामने घट रही होती है। इसी बात को जो हमारे विशेषज्ञ लोग हैं, विशेषज्ञ साहित्यकार हैं, वो इसको अपनी साहित्यिक भाषा में या फिर व्याकरण की भाषा में समझाते हैं, तो बहुत से लोगों को समझने में कठिनाई होती है। इसीलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल सरल शब्दों में बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। कोई बहुत ज़्यादा, मैं 2 घंटे 4 घंटे का वीडियो तो बनाता नहीं हूँ, अधिकतर होगा तो अधिकतम 15 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा। तो लघु कथा की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें वही दृश्य इसमें चित्रित किया जाता है जो कि आपकी आंखों के सामने घट रहा है, और उसमें आपने किस घटना या कितनी घटनाओं को देखा वही आपको चित्रित करना है। एक बात जो कि लघु कथा में दोष के रूप में मानी जाती है वो होता है कालखंड दोष। ये जो चीज है ना, कालखंड दोष, इसको आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर गड़बड़ी इसी में होती है। ये आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लघु कथा दोषपूर्ण हो गई, क्योंकि और ये कालखंड दोष से आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कालखंड दोष ही लघु कथा को जो है ना, बाकी कालखंड दोष का नहीं होना ही लघु कथा को इन दोनों विधाओं से अलग करता है, उपन्यास और कहानी से, विशेषकर कहानी से। क्योंकि अगर हम अधिक कालखंडों को एक लघु कथा में डालने लग गए तो फिर लघु कथा में और कहानी में अंतर क्या रह जाएगा। कहानियां भी ऐसी होती है कि कभी कभी कोई कहानी भी 500 शब्दों में समाप्त हो जाती है, लघु कथा भी ऐसी होती है कि, और लघु कथा का तो खैर आकार ही 500 शब्दों तक का है, 500 से ऊपर शब्द में अगर आप ले जाएंगे तो फिर लघु कथा का जो लघु शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, होगा ना। तो यहां देखिए, कालखंड दोष को समझिए। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी लघु कथा स्टार्ट हुई, कोई बच्चा है जो कि किसी कपड़े की दुकान पर काम करता है, यानी बाल श्रमिक है। तो ये गैर कानूनी चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इसी बात को अपने लघु कथा में दिखलाना चाहते हैं कि वो इससे जुड़ी किसी घटना को, तो आपने कहानी लघु कथा आरंभ की, कहानी नहीं, लघु कथा आरंभ की आपने कि उस बच्चे के साथ कोई घटना हुई जो कि आपने देखा, और फिर आपने क्या किया, आपने उसको वहीं पर ब्रेक दे दिया। अब आपने अगले पैराग्राफ में लिखना शुरू किया कि अगले दिन फिर ऐसा कुछ हुआ। तो ये जो 2 कालखंड आ गए ना, एक जो आपने उसको देखा जिस समय, उस समय का एक कालखंड हो गया, आपने कुछ पैरा के बाद जो एक नया पैरा जोड़ा लघु कथा के अगले भाग में,
वो अगले दिन का था। तो जो ये उस समय मान लेते हैं कि शाम थी और अगले दिन सुबह हो गई, तो जो बीच का जो रात का जो पोर्शन हुआ वो तो लघु कथा से गायब हो गया। यानी ये 2 कालखंड उसमें आपने डाल दिए, और ये 2 कालखंड डालने को ही कहते हैं हम लोग कालखंड दोष। या फिर इससे ज्यादा भी अगर आपने कालखंड उसमें घुसा दिए तो वही बात हो जाएगी। इस बात से आपको लघु कथा में बिल्कुल बचना है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा वो भी समझ लीजिए कि लघु कथा को लिखते समय, जब भी लघु कथा पर आप काम कर रहे हो, जिस दृश्य को आप देख रहे हैं उसी से बाकी अन्य दृश्यों को, जो जो दृश्य आप जोड़ना चाहते हैं उसको आप कनेक्ट कीजिए। जैसे अगर उस पात्र के साथ कल कुछ हुआ था तो उसको कल में लिख कर फिर आज में मत आइए, उसी समय में आप उसको फ्लैशबैक में दिखला दीजिए कि कल उसके साथ ऐसा हुआ था और आज मैं यहां पर उसको देख रहा हूं तो उसके साथ कुछ अमुक घटना हो रही है। मतलब उसी समय आपको उसको सभी जितनी भी आपकी घटनाओं को उसमें आप डालना चाहते हैं उसी समय से उसको संबद्ध करना चाहिए। ये ब्रेक नहीं आना चाहिए। ये जो ब्रेक आया है ना, ये उसमें आपको नहीं डालना है। लघु कथा लिखते समय आपको एक बात का ध्यान और रखना है। लघु कथा लिखते समय जो मैं ये बता रहा था, आपको एक बात का ध्यान और रखना आवश्यक है। अनावश्यक पंक्तियां लघु कथा में मत डालिए। जैसे आपने लिखा कोई फौजी आया, तो आप उसके चित्रण में लिख रहे हैं कोई फौजी आया, उसने सिर पर फौजी टोपी पहनी हुई थी, हाथों में बंदूक थी, बूट थे पैरों में। इसको आपने अगर साहित्यिक भाषा में भी लिखा है कि एक फौजी सुंदर सी टोपी पहने, कंधे पर बंदूक ताने और बूट बजाता हुआ आया, तो अगर इसकी आवश्यकता है तो आप लिख सकते हैं, लिखने में कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आपने अनावश्यक रूप से इतना वर्णन डाल दिया तो यह भी लघु कथा की सुंदरता को समाप्त करेगा। क्यों समाप्त करेगा? क्योंकि जो लघु कथा होती है उसमें हरेक शब्द, हरेक पंक्ति, हरेक वाक्यांश, जो लघु कथा का जो टारगेट होता है ना, जो उसका जो मैसेज है उसी की ओर जाता है। तो हम जितना लंबा रास्ता घूम घुमाव करके तय करेंगे, समय उतना ज्यादा लगेगा। और जितना सीधा तीर जाता है कि बिल्कुल तीर धनुष से निकला और सटाक से जाकर लक्ष्य पर भेद कर दिया, लक्ष्य भेदन कर दिया, वो मार्ग बहुत तेज होती है। और पंक्ति का जो ये पंच लाइन है, जो लास्ट की जो एक लाइन बनती है, जो सटाक से लघु कथा को समाप्त करती है, उसके बाद कुछ मत डाल दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि लघु कथा बीच में ही समाप्त हो जाती है और उसके बाद अनावश्यक रूप से जाने अनजाने में कुछ पंक्तियां उसमें चली जाती है। तो जो संदेश कहानी का, लघु कथा का जो लघु कथा का जो संदेश निकल रहा है, उस संदेश के बाद एक्स्ट्रा कुछ भी पंक्ति नहीं डालनी है। जो पंच लाइन लिखी, जिस पर आपने लघु कथा को सटाक से अंत किया ना, जिसने तीखा प्रहार किया, और यही जो पंच लाइन होती है ना, लघु कथा को वही तीखा प्रहार पढ़ने वाले के मन पर करती है, जो चोट लगती है, और वही इसकी सार्थकता होती है कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाएगा, अच्छा ऐसा हुआ, ये चीज हुई। तीखा तीखा जो धारदार, जो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि धारदार विचार, तो एक धार जो लगता है, धार जो महसूस होती है, वही इस पंच लाइन में होती है, जो उस लघु कथा को समाप्त करती है। और इस पंच लाइन के बाद एक्स्ट्रा कुछ ऐसे वैसे डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर पाठक को लगेगा कि लघु कथा यहां नहीं समाप्त हुई, लघु कथा यहां समाप्त हुई, और जो धार आपने बीच में ही डाल दी थी वो यहां पर आकर तो कुंद हो जाएगी, तो पाठक के मन पर उतना गहरा असर नहीं पड़ेगा। ये इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है लघु कथा का शीर्षक। शीर्षक ऐसा एक विषय है ना जिसमें लोग अक्सर जल्दबाजी कर देते हैं।
कई बार ऐसा हो जाता है। देखिए मित्रों, लघु कथा का शीर्षक उसी का एक अंग होता है, लघु कथा का ही एक अंग होता है। ये नहीं कि हमने पूरी लघु कथा लिख ली और शीर्षक के नाम पर कुछ भी उसमें से एक शब्द उठा के डाल दिया। प्रयास करिए कि शीर्षक ऐसा होना जो पढ़कर उस लघु कथा को पढ़ने की इच्छा पाठक के मन में जगे। जैसे एक होता है ना सैंपल, जो दुकानदार लोग जैसे अपने जो माल दुकान में रखते हैं, उसका एक ऐसा मास्टरपीस लगा करते हैं अपने शोकेस शोरूम में शोकेस में, कि उस मास्टरपीस को देखकर ही लोगों की इच्छा हो जाती है कि जरा देखें इस चीज के बाकी वैरायटीज को मैं देखूं क्या लाया है। तो शीर्षक हमको उसी तरह का रखना है कि वो पढ़ के पाठक के मन में आए कि इस शीर्षक के अंतर्गत जो लघु कथा लिखी गई होगी उसमें क्या होगा। ये एक उत्सुकता जगनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें से पूरी लघु कथा को लिख के और उसी में से एक कोई शब्द उठा के डाल दिया और हमने शीर्षक संपूर्ण मान लिया। तो ये एक चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा स्पीड में झट 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 झट, आज आपने कोई चीज देखी लघु कथा मार दी, कल एक कोई चीज देखी फिर से लघु कथा मार दी, परसों कोई चीज देखी फिर से लघु कथा मार, ऐसे मत करिए। राजनीतिक विषयों पर लघु कथा को हल्कापन के दायरे में मत लाइए। बहुत से लोगों की आदत होती है, जिस राजनीतिक दल के समर्थक होते हैं उसके समर्थन में ओछी लघु कथाएं लिख देते हैं। ऐसा करना लघु कथा विधा के साथ अन्याय है। आपको यदि लगता है कि कोई ऐसा विषय है जो समाज के व्यापक हिस्से पर कोई प्रभाव डाल रहा है, उसको आप इसका रूप दे सकते हैं, लेकिन इसको हल्कापन देने का प्रयास मत करिए। लघु कथा में भाषा सरल होती है, कोई इसमें घुमाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेखक जो पाठक हैं हमारे, वो लेखक की भाषा में ही उलझ कर रह जाएं, समझ ही नहीं पाएंगे आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। सरल भाषा में, जितनी सरल भाषा में आप लघु कथा लिखेंगे, जितनी आम बोलचाल की भाषा में आप लघु कथा लिखेंगे, उतनी ही अच्छी रहेगी और अधिक से अधिक पाठक वर्ग तक पहुंचेगी। यहाँ ऐसा ना हो कि विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए आप कठिन कठिन हिंदी शब्दों को डाल रहे हैं या फिर खूब घुमावदार शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक बात और इसमें लघु कथा में ध्यान रखिएगा कि इसमें कही गई बातों की तुलना में अनकही बातों का महत्व और ज्यादा होता है। जैसे हम लोग, आपने उस तरह के लोगों को देखा होगा ना, जो कहते कुछ है लेकिन उनका जो लक्ष्यार्थ है वो कहीं और होता है। तो उसी तरह की भाषा इसमें लघु कथा में बहुत अच्छी मानी जाती है। जो हमारा जो एक वक्रोक्ति, जैसे हम लोग कविता में वक्रोक्ति लगाते हैं ना, उस तरह से भाषा का प्रयोग आप यहां पर कर सकते हैं। वो लघु कथा की सुंदरता को और अधिक बढ़ाएगा। यहां पर वीडियो होने के कारण मैं अभी अच्छी लघु कथाओं का उदाहरण तो नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आप लोग स्वयं जो बढ़िया साहित्यिक वेबसाइट्स हैं या फिर अच्छे जो लघु कथा संकलन हैं, उनमें आप लघु कथाओं को पढ़ते होंगे, तो पढ़ने से आपको स्वयं अनुभव होगा कि लघु कथा क्या होती है और उसको कथ्य का वर्णन कैसे होता है। हम भी प्रयास करते हैं, आप लोग भी प्रयास करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपनी किसी लघु कथा का वर्णन मैं देना तो चाहता हूँ, लेकिन यहाँ स्थानाभाव है। इस बोर्ड पर उतना ज़्यादा लिखना मुझे स्थान की कमी की अनुभूति करा रहा है। इसलिए आप मेरे ब्लॉग पर भी आप लोग लघु कथाएं पढ़ सकते हैं। ब्लॉग का लिंक आपको इसी चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, उसमें मिलेगा, या फिर जहां मैंने इसमें लिंक जोड़ा है अपने चैनल में, वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो यही सब है। इसके अलावा जो भी चर्चा परिचर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं, उसमें तो जितना ज़्यादा समय देंगे, जितना ज़्यादा बातें करेंगे, उतनी ही अधिक चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। तो अगर आप लोग लघु कथा पर प्रयास करते हैं तो इसको निरंतर निखारने का प्रयत्न करिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में
फिर से हम मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।